अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू खबर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्र से निकलने वाली मम्मी के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मिस्र की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से ज्यादा ऐसी ममीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल की थी। इन क्रोकोडाइल ममीज के कोफिन्स पर कुछ लिखा हुआ था, जिसको पढ़ने और समझने के बाद माहिरीन परेशान हो गए। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जब मिस्र के लोग मर जाया करते तो इन्हें केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि इनकी बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। प्रिजर्व करने के बाद इनके लेवल या ओहदे को देखकर इनको डेकोरेट भी किया जाता था। इसके बाद इसको जमीन के अंदर या किसी टोम के अंदर दफन कर दिया जाता। नंबर 1, रामसेस II। रामसेस II मिस्र का सबसे मशहूर तरीन लीडर था। दूसरे बादशाहों के मुकाबले में रामसेस II ने बड़े अरसे तक बादशाहत की। जब ये मरा इसकी उम्र 90 साल थी। रामसेस II की मम्मी 1881 में मिस्र के छोटे से गांव सकारा से मिली थी। ये वो जगह है जहां सिर्फ बादशाह और मलका और अपर क्लास लोगों को ही दफन किया जाता था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मम्मी को निकाला, इनका कहना था कि जैसे रामसेस II अपने दौर में ताकतवर था। हजारों साल के बाद भी इसकी मम्मी ताकतवर नजर आ रही थी। एग्जैक्ट फिगर तो किसी को नहीं पता, मगर ये जानकर आपको हैरत होगी कि रिसर्च और डीएनए टेस्ट के मुताबिक रामसेस II 150 बच्चों का बाप था। 1974 में मालूम किया गया रामसेस II की मम्मी सड़कर खराब हो रही है, इसलिए सोचा इसकी मम्मी को पेरिस लेकर जाया जाए ताकि रिपेयर किया जा सके। मिस्र ने इसका पासपोर्ट जारी किया। पेरिस लैंड करते वक्त उधर की मिलिट्री ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 2, टूटनखामन। दोस्तों, टूटनखामन की मम्मी को न सिर्फ ढूंढने वाले हैरान थे, बल्कि टूटनखामन की मम्मी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया। टूटनखामन मिस्र का सबसे छोटा किंग था, जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में इतनी पावर मिल गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टॉम से मिली थी, जहां मम्मी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी दफन था, और इसी वजह से इसकी मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में मर जाने वाले मम्मी के टॉम के बारे में कहा जाता था कि इसके अंदर ऐसी बदरूहों का बसेरा है जो इस मम्मी और खजाने को बचा रही हैं। लॉर्ड कार्नावर वो शख्स था जिसने इस मम्मी को ढूंढने के लिए पैसा खर्च किया था। हैरत की बात ये है कि इस मम्मी के मिलने के चंद दिन बाद लॉर्ड कार्नावर मच्छर के काटने से मर गया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3, क्रोकोडाइल मम्मी। दोस्तों, मिस्र में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम काम कर रही थी। इनका टारगेट मम्मी या खजाना ढूंढना होता है। इन्हें काम के दौरान क्रोकोडाइल की 100 से ज्यादा मम्मीज मिली। रिसर्च से ये पता चला कि एशियन इजिप्शियन के लोग इन क्रोकोडाइल को खुदा मानते थे। जब वो मर गए, इनकी मम्मीज को दफना दिया गया। इस कदीम दौर के लोग ऐसे पुतले भी बनाते थे, ऊपर का हिस्सा क्रोकोडाइल जैसा और नीचे का हिस्सा इंसानों जैसा होता था। ये रियली बहुत ही मिस्टीरियस है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।